हेलो नमस्कार दोस्तों, और क्या हाल चाल है आप लोगों के। दोस्तों आप सभी को तो पता है कि 2020 में एक विषाणु लग गया था, कोरोना विषाणु। और दोस्तों उसकी वजह से पूरा की पूरा 2020 एकदम सड़ गया। मतलब कहने का ये है कि आप सभी को तो पता है कि 2020 में हम 5-6 महीने तो घर से ही नहीं निकले, और जब घर से निकलने का समय आया तब तक बहुत मतलब त्राही त्राही मान हो गया, क्योंकि लाखों लोगों की जॉब्स जा चुकी थी और मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। आपको पता है हमारे देश की जीडीपी -27% तक चली गई थी। लेकिन दोस्तों जो हुआ सो हुआ, अब हम पास्ट को लेके रोना तो रो नहीं सकते। तो 2020 को जाने दीजिए और एक नई उमंग, नई होप और नई मतलब अचीवमेंट्स पाने के लिए, नए नए टारगेट्स के लिए एकदम मतलब फ्रेश स्टार्ट करते हैं 2021 को। तो दोस्तों बेरोजगार गुरुजी की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फास्टैग के बारे में। फास्टैग ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, और अगर आप कार को चलाते रहते हो या फिर आप किसी भी मतलब ट्रक के या फिर किसी पिकअप के, एवरीथिंग जो भी 4 व्हीलर गाड़ी है उसका यूज करते हैं नेशनल हाईवे के द्वारा। और टोल प्लाजा पे जब भी आप गए होंगे तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है ऊपर फास्टैग लेन, एक जगह लिखा होता है कैश लेन। मतलब कैश लेन का मतलब वहां पर आप कैश पेमेंट करते हो उस टोल का, और फास्टैग में आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपका हो जाता है। तो जो ये चीज जानते हैं कि होता क्या है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब ये सभी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया है हमारी भारत सरकार ने। और दोस्तों अब से आपकी जितने भी 4 व्हीलर हैं, चाहे वो नई हो पुरानी हो, उन सभी पर दोस्तों फास्टैग आपका होना एकदम जरूरी है। तो दोस्तों इसीलिए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं और आपको बताएंगे कि फास्टैग है क्या, इसकी जरूरत कब पड़ी, कब से ये स्टार्ट हुआ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम डिटेल्ड जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि फास्टैग होता क्या है, व्हाट इज फास्टैग। तो दोस्तों फास्टैग को हम ईटीसी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। और दोस्तों ये आखिर मतलब काम कहाँ आता है। दोस्तों ये काम आता है आपके टोल प्लाजा पे, जो आपके नेशनल हाईवे हैं उन पर आपको मतलब ज्यादा देरी का मतलब ज्यादा लेट ना हो। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि जब हम टोल प्लाजा पे रुकते हैं तो वो भाई साहब पहले मतलब पूरा गाड़ी का नंबर चेक करेंगे और पूरा मतलब एक पर्ची बना के निकालने में कैश लेता है, तो काफी एक वक्त सा लग जाता है उसमें। लेकिन दोस्तों इसको मतलब हैजल फ्री बनाने के लिए, मतलब कहने का मतलब आपको मतलब टाइम को सेव करने के लिए ये फास्टैग सिस्टम चला गया है। इससे क्या होता है कि आपका जो कार का या फिर आप ट्रक है जो भी है उसका जो फ्रंट ग्लास होता है उस पर दोस्तों एक RFID चिप लगा दी जाती है। RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। तो दोस्तों उसको मतलब लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों कि जो आपके टोल प्लाजा होता है वहां पर उस RFID को रीड करने के लिए वहां पर एक इक्विपमेंट लगा हुआ आता है। तो दोस्तों जैसे ही आप वहां पर जाओगे तो आप वो जो वहां पे इक्विपमेंट लगा है वो आपकी RFID मतलब चिप है उसको रीड कर लेगा, और आपकी RFID कनेक्ट होती है डायरेक्ट आपके मतलब अकाउंट से, आपके मतलब जो बैंकिंग अकाउंट होता है उससे। तो दोस्तों उसको आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, और रिचार्ज के थ्रू क्या होता है कि आपके जो पैसे होते हैं वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो पैसे वहां डिडक्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ ही सेकंडों में आपका मतलब पेमेंट हो जाता है, और उसका आपको मैसेज मिल जाता है और आपका फटाफट वो फाटक खुल जाता है, जिससे आप इजिली वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों काफी समय की बचत हो जाती है फास्टैग के जरिए। अब जानते हैं दोस्तों फास्टैग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया, व्हेन वर फास्टैग इंट्रोड्यूस, सबसे पहले इसको कब यूज किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले इसको जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, मतलब आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, उस पर अहमदाबाद से लेके मुंबई मतलब मुंबई तक के रूट जो था उस पर जो नेशनल हाईवे था उस पर सबसे पहले इसको यूज किया गया। अब आप सोच रहे हैं कि गोल्डन चतुर्भुज क्या है, उसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा जीके जाके पढ़ लीजिए। बाकी मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि आपकी जो चारों महानगर है उसको जोड़ने वाला जो हाईवे है उसे हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हाँ जो भी है। और दोस्तों वहां पर इसको सबसे पहले यूज किया गया था 2014 में। उसके बाद दोस्तों 2016 तक 347 जो नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा है उस पर फास्टैग के पेमेंट्स को लेने लग गए थे।
उसके बाद दोस्तों 2017 तक जितने भी मतलब नए व्हीकल्स हैं उन पर ये मतलब फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया। मतलब जितने भी नए व्हीकल आएंगे उन पर फास्टैग होगा ही होगा। और ये 4 व्हीलर की बात हो रही है, 2 व्हीलर पर फास्टैग नहीं लगते हैं। उसके बाद दोस्तों अक्टूबर 2019 तक, मतलब अक्टूबर 2019 से सभी नेशनल हाईवेज के जितने भी टोल्स हैं उन पर भाई साहब फास्टैग को मतलब पूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया। अब दोस्तों अपने इंडिया के जितने भी टोल प्लाजा हैं उन सभी पर 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर 4 पहिया वाला वाहन है और आप कहीं पे भी हो इंडिया में और आप अगर टोल प्लाजा से निकल रहे हैं तो दोस्तों फास्टैग से ही आपको पेमेंट करना होगा। तो फास्टैग बनवा लीजिए। अब बनवाना कैसा है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, चिंता मत कीजिए। अब दोस्तों आपकी टेंशन मिटाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप फास्टैग कहां से मतलब खरीद सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, आप अपने नियर बाई जो टोल प्लाजा है अगर आपके आसपास है तो आप वहां पर जाइए। तो आपके टोल प्लाजा के आसपास में काफ़ी लोग मतलब रोड के साइड में जो जगह होती है वहाँ पर बैठे रहते हैं। वैसे भी टोल के आसपास बहुत ही बड़ा एरिया होता है वो, तो वहाँ पर वो लोग एजेंसी वाले बैठे रहते हैं जो फास्टैग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जाइए, वहाँ पर वो आपको से कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे जिसके नाम पर गाड़ी है तो पहली बात तो उसको ही जाना पड़ेगा, तो उसकी आरसी होनी चाहिए। आरसी के साथ साथ में आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और साथ में दोस्तों आपकी आईडी होनी चाहिए, कोई भी, जैसे आधार कार्ड हुआ, आपका लाइसेंस हुआ, जो भी मतलब आपकी जो मतलब ऑथेंटिक आईडी है वो होनी चाहिए। साथ में दोस्तों आपका मतलब जो मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहे, कहने का मतलब आपके मोस्ट अकाउंट्स में यूज, जैसे बैंक अकाउंट में यूज आते हैं तो वो आपका एक मोबाइल नंबर। तो दोस्तों उससे यूँ होगा कि वो आपको एक RFID अकाउंट बनाकर दे देंगे और दोस्तों उसको आपके मतलब जो भी बैंक हुए उनसे भी वो कनेक्ट करके मतलब पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि वो आपको एक RFID वाली जो चिप देंगे जिस पर फास्टैग लिखा होता है और वो आपको आपकी जो गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है, कहने का मतलब जो सामने वाला शीशा है, उस पर वो चिपका देते हैं। और अगर दोस्तों आपके आसपास अगर कोई टोल प्लाजा नहीं है तो आप फास्टैग कहाँ से बनवाएंगे? तो दोस्तों इसका भी सीधा सा इलाज है। अगर आप अपने बैंक चले जाइए, आपका कोई भी बैंक हो, ICICI हो, चाहे आपका बैंक SBI हो, PNB हो, पेटीएम पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो भी है वो हो, तो जो भी आपका बैंक है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप बनवा लीजिए, वहाँ पर भी आपका फास्टैग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों वहाँ का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो बेटर है कि आपके आसपास टोल से ही बनवाएं। अब दोस्तों फास्टैग आपने बनवा लिया, अब इसको यूज कैसे करना है? तो दोस्तों इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा आपके दिल्ली मेट्रो का, या फिर आप, क्योंकि वही सबसे इजी एग्जांपल है। होता यूँ है कि दिल्ली मेट्रो में आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, उसको आप रिचार्ज कराना होता है। मतलब ये होता है कि वो भी RFID के तरीके से ही काम करता है। मतलब उसको आप रिचार्ज करो, जैसे आपने 200 रुपये का रिचार्ज करा लिया तो आपको बार बार टोकन खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जाओगे तो जैसे ही आप उसको मतलब जहाँ पर टोकन लगाते हैं वहाँ पर उस RFID को लगा दोगे तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है और आपके जितने पैसे उसमें रिचार्ज होते हैं उसमें से जितना आप दूर गए हैं तो उतने तक का किराया ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है और आपके मैसेज भी आ जाता है और उसमें से पैसा कट जाता है। तो ये सिस्टम होता है जैसे मेट्रो का होता है, वैसे ही दोस्तों आपका फास्टैग का होता है। आपको फास्टैग को रिचार्ज कराना होगा। तो जैसे आप किसी टोल पर गए तो टोल पर जाने के बाद वहाँ का जो RFID रीडर जो है वो आपकी गाड़ी आती है उस रीडर को मतलब पढ़ेगा। उसको उसके पढ़ने का मतलब ये है कि आपके जो वो एक सेंसर होता है, सेंसर लगे होते हैं, तो दोस्तों वहाँ से सारी जो डिटेल होती है जो आपने फास्टैग बनवाते समय दी थी RC वारसी की, तो वो डिटेल ऑटोमेटिक मतलब आपके वहाँ पर जो इंसान बैठा हुआ है, जो भी उसको चला रहा है टोल को, वहाँ पर उसके पास सारी डिटेल चली जाएंगी। उसके बाद दोस्तों वो ऑटोमेटिक वो सारी डिटेल चल जाने के बाद वहाँ पर आपका जो पैसा है जो रिचार्ज होता है आपका, उसमें से ऑटोमेटिक वो डिडक्ट हो जाएगा और वो आपके सामने जो फाटक लगा हुआ था वो खुल जाएगा। वेरी इजी। मतलब पहले क्या होता था कि वो अलग से सारी डिटेल्स टाइप करके भरता था, लेकिन दोस्तों ये ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सब काम इजीली और आसानी से हो जाएगा।
पता नहीं आपको ये चीज़ समझ आई नहीं आई, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, फास्टैग जाके बनवा लीजिए। अब दोस्तों जानते हैं कि फास्टैग के बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों मतलब ईजिली मतलब पेमेंट। कहने का मतलब आपको किसी तरह की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपनी खिड़की को खोलने की ज़रूरत नहीं है। एसी वाली खिड़की खोलते हो ना, बाहर से गर्मी आती है, वो कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ईजिली जाओ, वो ऑटोमेटिक आपकी मतलब RFID को रीड करेगा और पेमेंट कटेगा और आप ईजिली चले जाओ। अगला बेनिफिट है दोस्तों ऑनलाइन रिचार्ज। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी रहिए, किसी भी जगह पर रहिए, वैसा आप अपने फास्टैग को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। आप किसी भी मतलब पेमेंट मोड को यूज कर सकते हैं, निफ्ट का यूज करते हैं, RTGS होता है उसका यूज कर सकते हैं, UPI का यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितने भी पेमेंट मोड हो आप अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। हमेशा कैश लेके डोलने की जरूरत नहीं है, यही तो है कैशलेस इंडिया। अगला बेनिफिट है दोस्तों SMS अलर्ट फॉर टोल ट्रांजैक्शन और लो बैलेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फास्टैग में पैसे भैया ख़त्म हो गए हों तो वो आपको मैसेज मिल जाएगा भैया पैसे ख़त्म हो चुके हैं, और अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो भैया रिचार्ज करवा लीजिए। मतलब अगर आप नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, अगर टोल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अगर आप टोल पर गए हैं और आपका मतलब पैसा कटा है, मतलब आपका टोल कटा है, तो उसका भी मतलब आपको मैसेज मिल जाएगा कि इस टोल से आप निकलें और इतना पैसा आपका इस टोल पर कटा है। अगला बेनिफिट है दोस्तों 5 ईयर वैलिडिटी। कहने का मतलब एक बार आप फास्टैग का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसका जो आपका यूज़र ID जो भी बनता है वो ले लीजिए, उसके बाद 5 साल तक आपको किसी भी तरह की इशू नहीं होने वाली, सिर्फ आपको रिचार्ज कराना है। हाँ, एक इशू हो सकता है कि अगर आपकी RFID चिप थोड़ी ख़राब हो जाती है या कोई इशू आ जाता है तो उसको आप इजीली मतलब चेंज करवा सकते हैं। उसके मतलब 100-150 रुपये चार्ज लगते होंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं लगते हैं। बाकी दोस्तों रिचार्ज कराते रहिए और आपकी जो वैलिडिटी है वो 5 साल तक की बनी रहेगी। और दोस्तों इसके कुछ अच्छे बेनिफिट ये हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि वो आपको पर्ची काट के देता था, मतलब एक पर्ची निकाल के देता था, मतलब कागज़ यूज़ होता था। कागज़ किससे बनते हैं? पेड़ों से। तो दोस्तों यहाँ पर पेड़ों की कटाई बच सकती है, वैसे तो कोई नहीं छोड़ता पेड़ों को, पर फिर भी कहा जाता है कि अगर कागज़ कम यूज करेंगे तो पेड़ बचेंगे। तो दोस्तों ये ऑनलाइन तरीका है तो पेड़ यहाँ पर बचते हैं। दूसरा दोस्तों पॉल्यूशन कम होता है। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी काफ़ी देर तक एक जगह खड़ी रहती है, वहाँ पर चलती रहती है, आप टोल देते रहते हो, तो इतनी देर का जो पॉल्यूशन होता है तो वो भी एक तरीके से मतलब पॉल्यूशन कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा देर गाड़ी अगर रुकेगी नहीं तो वहाँ तक का मतलब जो उस ड्यूरेशन में जो गाड़ी दूरी तय करती तो उतना पॉल्यूशन वहाँ पर एक जगह पर हो जाता है। पॉल्यूशन तो फिर भी होगा, लेकिन दोस्तों एक तरीके से अगर सोचा जाए तो पॉल्यूशन कम होता है। लेकिन दोस्तों सबसे एंड में एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में एक सवाल है कि ये मैंडेटरी कर तो दिया गया है 1 तारीख से, और अच्छी बात है ये मैंडेटरी क्या, पर क्या ये मतलब नेता वेता लोगों की गाड़ी के लिए MP MLA ये जितने सबके लिए किया है या फिर बेचारे आम आदमी के लिए ही किया है? कहने का मतलब ये है कि किसी नेताओं का काफिला जा रहा है तो उसके लिए तो सारे रोड खुल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कष्ट उनको भी दे दें, RFID उनकी गाड़ियों पे भी लगाई दें, तब जाके मज़ा आएगा। कहने का मतलब ये भी होता है कि आप टोल पर जा रहे हो, कोई बड़ा अफसर है तो वो वहाँ पे अपना कार्ड दिखाता है और हाँ भाई उसको जाने दिया जाता है। तो दोस्तों उससे भी छुटकारा मिल जाएगा शायद, जहाँ तक है। तो अब उसको मतलब अपना कार्ड दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों फास्टैग लगाना ही पड़ेगा। फास्टैग लगेगा तो ही वो आगे जा पाएगा, और फास्टैग है तो टोल कटेगा ही कटेगा। तो ये थोड़ी सी सुकून भरी बात लग रही है कि कोई बड़ा ऑफिसर है तो भैया उसको मतलब अपनी रुतबा और रौब दिखाने की ज़रूरत नहीं, फास्टैग देना ही पड़ेगा। तो होप सो यही हो, किसी को मतलब अलग से ट्रीट ना किया जाए, मतलब इक्वलिटी वाली बात है भैया। अब राजा हो या रंक, अगर गाड़ी है आपके पास तो सबको टोल देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से फास्टैग के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है फास्टैग के बारे में तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके किसी भी तरह के सवाल हैं फास्टैग को लेके या फिर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही डालिए, मैं उन सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगा। साथ में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2021 से फास्टैग मैंडेटरी हो गया, तो आपके दोस्तों को बताने के लिए फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके साथ कि भैया फास्टैग बनवा लीजिए और जानकारी ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और भैया बेरोजगार गुरुजी एंड ऑल इन वन चैनल है दोस्तों, सभी प्रकार की वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, तो उन सभी के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।